दुनिया मेरे आगे में 100 वर्ष जीने वाले जापानियों की हमने चर्चा की थी। आज दुनिया मेरे आगे में स्मृतियों का सर्जन सोबाचेन और मौन वेदना सुरेश कुमार मिश्रा उत्तरप्त के द्वारा लिखित मौन वेदना में वृद्धों का अनुभव ज्ञान का भंडार अब किस तरह से हाशिए पर चला जा रहा है। घर की शान शौकत रहने वाला और घर परिवार समाज को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला, जिसे उंगली का सहारा भी नहीं मिलता, घर में एक कोना दिखा दिया जाता है या फिर वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसे में हम समझेंगे कि एक तरफ जापान में 100 वर्ष जीने वाले और यहाँ वृद्धावस्था आते ही सम्मान के लिए तरस जाते हैं, कैसे जिंदगी जीते हैं। तो स्मृतियों का सृजन में शोभा जीएम कमरे में लगी पुरानी तस्वीर से बतलाती है कि हम कितना देख पाते हैं उस तस्वीर को। और तस्वीर का मतलब होता है हमारी स्मृतियों में बना रहे वो जो हम चाहते हैं, इसलिए उसको तस्वीर के रूप में लगा देते हैं। लेकिन वो स्मृतियाँ कितनी रह पाती है कि हम तस्वीर लगाने के बावजूद भी उसको कितना देखते हैं। तस्वीर स्मृतियों की तरह श्रृंखलाबद्ध नहीं होती जो स्मृति में रहता है। दूसरा वो जिसे हम तस्वीर में टांग लेते हैं और तस्वीर को फिर देखते तक भी नहीं, और देखते भी हैं तो वो स्मृति की तरह श्रृंखला में नहीं आ पाती। क्योंकि स्मृति और संवेदना संवेदना भीतर का मसला है। जिस तरह से हम पर्यटन करते हैं या हम सूनी सड़क पर दोपहर में घूम रहे हैं और घने पेड़ की छांव में जब बैठते हैं खाली होकर के, तब एक तरह से नई स्मृतियां जन्म लेती है। याद करें कि गांव का खंडर होता घर किस तरह से सुंदर लगने लगता है स्मृतियों में, और स्मृतियां कैसे ताजा होती है। हम किस तरह से चमत्कारिक घटनाओं में जीते हैं, विश्वास करते हैं, या चमत्कारिक किरदारों को किस्सों में किस तरह से पसंद के साथ सुनते हैं, या हमें छोटे छोटे सुखों की तलाश रहती है, या फिर यूँ कहें कि मरुस्थल में जो व्यक्ति जीता है, अगर वो आशावादी है तो मरुस्थल में भी ठीक से जीवन जी सकता है। यूँ भविष्य की कल्पना में रहने वाले, कल्पना के यूटोपिया में जीने वाले, जीवन कल्पना से नहीं चलता महज, लेकिन स्मृतियाँ हमें अतीत से जोड़ती है। तस्वीर टांग लेने से वो हल नहीं होता जो स्मृतियाँ देती है। शायद स्मृतियों से बात आती कि मौन वेदना में सुरेश कुमार मिश्रा उत्तरप्त बताते हैं कि वृद्ध जन जो हमारे घर की शान शौकत होते हैं, अनुभव का भंडार होते हैं, वो किस तरह से हाशिए पर चले जा रहे हैं। ये चिंता दुनिया मेरे आगे में जनसत्ता में उठाई गई है। बुढ़ापा जीवन का बचपन ही होता है। अगर इस प्रतीक से या उपमा से अगर हम विश्लेषण करना चाहें तो बचपन तो बड़ा आनंदमय होता है, निर्दोष होता है। क्या बुढ़ापा भी उतना ही निर्दोष, उतना ही आनंदमय हो सकता है? ये सवाल उठता है और आज के समाज पर एक चपत की तरह है, परिवार या नई पीढ़ी के सामने, कि नई पीढ़ी उनको तवज्जो नहीं दे रही। जीवन का एक पड़ाव है बुढ़ापा, जिसमें हर तरह की क्षीणता का आरंभ होता है। शारीरिक रूप से देखें, बीमारियां चली आती, दर्द पोर पोर में होता है। वो शख्स जो कभी समाज को, परिवार को उंगलियों पर नचाता था,
अब दुनिया उसे उंगली भर भी सहारा नहीं दे रही होती है, परिवार सहारा नहीं दे रहा होता, परिवार मुंह मोड़ लेता है। उनका अनुभव जब कभी सहारा हुआ करता था, समाज परिवार उनकी तरफ देखता था, बच्चे देखते थे, वो अनुभव उसके लिए बोझ हो जाता है। समाज परिवार उस अनुभव से कुछ भी हासिल करते हुए नजर नहीं आते। शारीरिक पीड़ा उसे पीड़ा देती है, और वो शारीरिक पीड़ा आत्मा तक या हृदय तक भी छलनी कर देती है जब अपने ही बेगाने जैसा व्यवहार करते हैं। कह सकते हैं कि दुखों की अनकही कहानी हो जाता है व्रत, और ऐसी बातें जो ओठों तक भी वो नहीं ला सकता। वो जो सम्मान का हकदार है, प्रेम का हकदार है, वो उपेक्षा से पीड़ित होता है। एक उपेक्षा के अंधेरे कोने में रख दिया जाता है, जो कभी प्रकाश फैलाने वाला था, प्रकाश का पुंज था, जहां आज जीवन एक गति का नाम है, तेजी से दौड़ रहे लोग, और वो तेज चलती हुई गाड़ी में उस मुसाफिर की तरह है जिसकी मंजिल बहुत करीब है। गाड़ी तेजी से चल रही है, और उसके साथी बचपन के, युवावस्था के पीछे छूटते चले जा रहे हैं। वो अकेला बचा है, बात करने वाला, उसकी भावना को समझने वाला, उसके ही परिवार में उसके खुद के रिश्तेदार, बच्चे, नई पीढ़ी उसके अनुभवों को नहीं समझती, भावनाओं को नहीं समझती। उसके साथ वो व्यवहार नहीं होता जो होना चाहिए। 100 वर्ष जीने की कामना करते हैं। वेदों में लिखा है शतकम जीवेत, शतक लगा करके जीने वाले। लेकिन अब 100 वर्ष वाले को या 80 पार करने वाले को कितना प्रेम मिलता है, कितना सम्मान मिलता है। वो घर में अजनबी होकर के जीवन जीता है। यक्ष से जब सवाल करते हैं युधिष्ठिर कि सबसे बड़ी रोचक बात क्या है, तो यक्ष बताता है कि आश्चर्य की बात तो यह है कि लोग मर रहे हैं, मरता हुआ वो देख रहा है, लेकिन फिर भी नहीं मानता कि वो मरेगा। ऐसा लगता है जी 100 वर्ष तक वो जिएगा। ऐसे जी रहा है जैसे वो यहीं का होकर रहने वाला, ऐसे कमाता है, ऐसे सोचता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग देखते हैं कि रोज मर रहे हैं, लेकिन खुद पर उसे घटित होता हुआ नहीं देखता। व्रत का उपयोगिता कितनी बची है, ये सवाल मोबाइल खड़ा है। उसका अस्तित्व का सवाल है कि वो जो घर का सहारा था, एक एक चीज को उसने बनाया है, नींव की ईंट बना है, उसी की नींव की ईंट पर घर बना है, परिवार बना है, बच्चे बड़े हुए हैं, और उसका कोई सहारा, उंगली पकड़ने वाला नहीं बचा। संचार के साधनों ने साबित किया है कि दुनिया, परिवार, समाज विकास कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। सभी अपने आप में खोए हुए हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल में। व्रत की तरफ कौन देखता है, कौन बैठता है, वो निशब्द है। बच्चों को जिस तरह से उसने पाला, वही बच्चे इस तरह से नकारते हैं, इग्नोर करते हैं, अपमानित करते हैं कि घर में एक कोना उसे नसीब नहीं होता, तब वो वृद्धाश्रम की शरण लेता है या वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है। ऐसा लगता है इसे फालतू फालतू सामान कबाड़ी को बेचा जा रहा, और कबाड़ के रूप में वृद्धाश्रम जहाँ उसके छोड़ के आ जाते हैं। कोई दायित्व नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, वो जिए, मरे, बीमार रहे। वो जो ज्ञान का भंडार था, समाज, परिवार, जिसे धरोहर कहते थे,
आज समाज और परिवार कितना असंवेदनशील हो चला है कि वो व्यक्ति जिसने समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए पूरा यौवन कुर्बान कर दिया, नौकरी की, व्यापार किया, परिवार बनाया, बच्चे पढ़ाए लिखाए, आज वो घर से लेकर के सार्वजनिक स्तर तक अपमान का घूंट पी करके रहता है। बैंक में जाता है तो उसे कतारों में खड़े होकर के इंतजार करना पड़ता है उन बाबुओं के सामने जो बच्चे से भी कम उम्र के हैं। वो तवज्जो नहीं देते, ठीक से बात नहीं करते। सम्मान का हकदार वो व्यक्ति मिलना चाहिए, नहीं मिलता। उसे घर में बोझ समझा जाता है, सार्वजनिक स्थलों पर भी उसी तरह से अपमानित और बोझ समझा जा रहा है। जिस नींव पर आज बच्चे खड़े हैं, जिस घर की नींव उसने रखी है, उसने उस नींव पर बनने वाले घर को वृद्ध ने अपने खून पसीने की कमाई से सींच सींच करके बनाया, खड़ा किया है। उसके प्रति परिवार का, नई पीढ़ी का क्या दायित्व बनता है? एक नैतिकता, वो एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहता है। इस तरह के सामाजिक जीवन मूल्य अब खत्म होते से लग रहे हैं। जैसे जीवन मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, इससे कोई लेना देना नहीं रहा। सिर्फ दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे। पीछे पाप खड़ा है, खड़ा रहे। वृद्धाश्रम का मुंह दिखा दिया जाता है। एक तरफ 100 वर्ष पार होने वाले जापान, वो चलते फिरते जीते हैं, सम्मान से जीते हैं। और एक तरफ कहा जाता है कि भारत में एक अच्छी परंपरा है, संस्कृति यहाँ की, यहाँ के अध्यात्म, सनातनी मूल्य कहाँ चले गए? वृद्धाश्रम पाश्चात्य देशों की एक व्यवस्था है, वो आज भारत में आवश्यक अंग बन गई है। खुद वृद्ध अपमानित होकर के वृद्धाश्रम में चले जाते हैं या घर के सदस्य ही वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। ऐसे में हम किस बात पर गर्व करते हैं? भारतीय हिंदू व्यवस्था गर्व करते हैं हिंदू होने पर, नहीं जानते कि परिवार का वो सदस्य, मुखिया किन हालातों में जी रहा है। तो दुनिया मेरे आगे में सुरेश कुमार मिश्रा उत्तप्त मौन संवेदना, वो संवेदना आज नहीं बची है। और वो जो संवेदनशील था परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वो मौन होकर के रह रहा है। उसके मौन को कोई नहीं समझ पा रहा है। सरकारें, देश, समाज, परिवार, और इस तरह से वो हाशिए पर चला जा रहा है। घर में कोना नहीं मिल रहा, सो वो वृद्धाश्रम में पहुंच रहा है। तो ये आजकल विद्यार्थी शोध कर रहे हैं वृद्धजनों पर, वृद्धजनों की स्थितियों पर, कहानियां, उपन्यास लिखे जा रहे हैं। और कविताओं में वृद्धों का दुख, दर्द झलक रहा है इसी रूप में कि उनके अनुभव को बोझ समझा जा रहा है। उसको घर का कोना नहीं मिल रहा, समुचित सम्मान नहीं मिल रहा। कैसे? तो यही वृद्धों की दुनिया एक तरह से दूसरी बार मैं दुनिया मेरे आगे में पढ़ पा रहा हूँ। आप भी देखिए कैसा लगा और आगे बढ़ाइए इसे।